जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम 3 शेयर के रिजल्ट्स पढ़ने वाले हैं। एक शेयर जिसको बीएससी के ऊपर लिस्टिंग का अप्रूवल मिला और एक शेयर जो कि माइक्रो कैप है, बहुत ही खास। यहाँ पर अगर हम बात करें तो विजय केडिया ने मार्च में इसको खरीदा है। माइक्रो कैप है, लॉट वाला शेयर है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों लाइक करते ही आपको एक हाइप का बटन ऑन होगा, तो आप इस वीडियो को हाइप भी किया करें। और साथ ही साथ ध्यान रखें, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। मैं वहीं से कलेक्ट करता हूँ और उसको आपको अलग अलग तरीके से रखता हूँ जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आए। सबसे बड़ी बात, ये हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है ना, आप जाएं देखें जरूर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये शेयर भी माइक्रो कैप है ना। इसके रिजल्ट जो आए फर्स्ट टाइम कवर कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों पहली बार रिजल्ट देखने को मिले यहाँ पर। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले, इसके हाफ ईयरली भी हैं और क्वार्टरली भी। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ, इसका मतलब ये है कि दिसंबर से मार्च तक इस साल का 1 क्वार्टर पहले दिसंबर और 1 साल पहले मार्च क्वार्टर है ना, इसके अंदर कंपनी ने क्या बिजनेस किया है। तो टोटल इनकम ये रही आपके सामने। तो ये जो नंबर है दोस्तों, ये लाख में, इसको करोड़ में कन्वर्ट करके आपके सामने रखूँगा तो आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर अभी के नंबर 39 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 33 करोड़ और 1 साल पहले 13 करोड़। क्वार्टरली इनकम जो है कंपनी की, जो ऑपरेशंस चले उससे कंपनी ने जो टोटल रेवेन्यू हासिल किया वो इंक्रीज़ हुआ। लेकिन दोस्तों असली खेल हुआ है ईयरली। 1 साल पहले सेम मार्च में 13 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के 39 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। मतलब कंपनी ने अच्छी ग्रोथ की है रेवेन्यू में। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी के खर्चे 33 करोड़ के करीब है अभी। 1 क्वार्टर पहले 28 करोड़ और 1 साल पहले 11 करोड़। तो क्वार्टरली अगर हम बात करें तो कंपनी का जो खर्चा है वो बढ़ा है, ईयरली और भी ज़्यादा बढ़ा। अब बात होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें यहाँ पर और हम शुद्ध मुनाफे की तरफ चलेंगे। मतलब कंपनी की झोली में क्या आया। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कंपनी की झोली में जो आया वो प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा आपके सामने। अभी का मुनाफा देखें आप 4 करोड़ 65 लाख, 1 क्वार्टर पहले 4 करोड़ 6 लाख और 1 साल पहले 1 करोड़ 39 लाख। अगर हम ये बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, क्या क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 4 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के हुआ 4 करोड़ 65 लाख। अच्छी बात है। ईयरली बात करें, इसको हम वाई ऑन वाई बोलते हैं। ईयरली तो 1 करोड़ 39 लाख से बढ़ के 4 करोड़ 65 लाख। अगर आप दोस्तों यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छा 200% की जंप देखने को मिलेगी। बढ़िया सी जंप है 200% की प्रॉफिट में। कंपनी बहुत छोटी है दोस्तों। नाम बता दूँ कि कंपनी कौन सी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका नाम है ना सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर इंडिया लिमिटेड। तारीख तो ये आप देखेंगे 25 तारीख आज का दिन। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर इंडिया लिमिटेड नाम है शेयर का। 5% का अपर सर्किट है। अगर मैं बताऊँ आपको तो 30 तारीख में ही दोस्तों ये 100 रुपये 102 रुपये पर ट्रेड कर रहा था 30 मार्च तक। और एक मैं देखें अभी यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त तेज़ी है ये। इसका शेयर का जो लॉट है 2000 शेयर। मतलब आप कम से कम 2000 शेयर खरीद सकते हैं, इससे कम नहीं है ना। इससे ज़्यादा आप मल्टीपल्स में खरीद पाएंगे। यहाँ पर देखें सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर काय में काम करता है, तो दोस्तों प्रिंटिंग डाइज है ना। और यहाँ पर हम देखें तो केमिकल्स एंड प्रिंटिंग डाइज में काम करता है। यहाँ अगर आप देखें ट्रेडिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंक्स वो है। कंपनी की मार्केट कैप देख लें, बहुत छोटा शेयर है, इसमें पैसा डूब भी सकता है। 217 करोड़ की कंपनी, पी रीजनेबल दिखता है। इसका जो पी है वो अगर आप देखेंगे 23 का है। इंडस्ट्री की पी से कम है। प्रमोटर की होल्डिंग बढ़िया है। करंट प्राइस देखें, बुक वैल्यू देखें, हाई और लो। फेस वैल्यू 10 की है, हल्का सा कर्ज है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो सितंबर से देखने को मिल रही चीज़ें। प्रमोटर के पास कितनी है तो देखें धीरे धीरे होल्डिंग मार्च में बढ़ गई। एफआई के पास होल्डिंग स्टडीली है। पब्लिक के पास माल जो है वो थोड़ा सा और कम ही हुआ है क्योंकि प्रमोटर के पास चला गया है। बैलेंस शीट देखें तो छोटी सी कंपनी होने के बाद दोस्तों रिजर्व्स इनके पास 27 करोड़ की और 55 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली नंबर जो मैं आपको दिखे चुका हूँ, अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट 4 करोड़, अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट जो 4 करोड़ 65 लाख अभी मैंने आपको दिखाया वहाँ पर। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन देखें रिस्क बहुत इन्वॉल्व है, सोच समझ कर आगे बढ़ाएं। दोस्तों यहाँ पर जो अगला शेयर है उसके नंबर पढ़ रहे हैं है ना। सीक्वेंस देखें अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल इनकम जो है वो मिलियंस में है सारी।
तो नंबर मिलियंस में पढ़ूंगा मैं 454 करोड़, 425 करोड़ और 361 करोड़। क्वार्टरली इनकम इंक्रीज़ हुई है, ईयरली इनकम इंक्रीज़ हुई है। अब क्या हर एक शेयर के रिजल्ट से आपको पढ़ना चाहिए? ज़रूरी नहीं जो आपके लिए है, जो आपके पोर्टफोलियो में पढ़े। मैं हर एक की स्टडी आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस क्या है वो ज़रूरी है, एक आम इन्वेस्टर को पता चलना चाहिए। चलिए खर्चे देख लेते हैं। अभी के खर्चे 290 करोड़, 267 करोड़ और 235 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे देख सकते हैं बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी का मुनाफा क्या है, 122 करोड़ रुपए। एक क्वार्टर पहले 118 और एक साल पहले 94 करोड़। तो कंपनी को जो शुद्ध मुनाफा है क्वार्टरली इंक्रीज़ हुआ है, और एक साल पहले जो मुनाफा था उससे भी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। तो नंबर बढ़िया हैं। मार्केट अभी क्या है, एक अलग तरह की उम्मीद लेके चलता है दोस्तों, जिसकी वजह से जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उससे थोड़ा सा चीज़ें बदलती हैं। तो ध्यान रखें, कंपनी का नाम क्या है, SBFC फाइनेंस। देख सकते हैं आप यहाँ आज 25 तारीख के अंदर SBFC फाइनेंस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं SBFC फाइनेंस लिमिटेड आज रिजल्ट है और मार्केट क्लोज है दोस्तों। तो यहाँ 5 डे में देखें, फ्लैट 1 मंथ में देखें तो ऑलरेडी इसने जो बॉटम 30 मार्च का है वहाँ से रिटर्न दिखाया 16%। मैक्सिमम देखें तो फ्लैट रिटर्न है दोस्तों, और लिस्टिंग इसकी लंबे समय पहले हो चुकी है। तो ना मुनाफा ना घाटा, ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे, लेकिन कुछ लोग उम्मीदों में बैठे होते हैं तो उनके लिए यहाँ बता दे रहा हूँ। SBFC फाइनेंस के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, मार्च में कोई चेंजेस आए क्या? तो दोस्तों आप देखते हैं मार्च के अंदर प्रमोटर के पास होल्डिंग 52.35, FI ने माल कम किया, माल DI ने बढ़ाया, माल पब्लिक का भी कम हुआ। तो अब अंदाजा लगा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अपनी तरफ से सोचते हैं, हम अपने हिसाब से सोचते हैं। क्वार्टरली नंबर्स में अगर हम देखें यहाँ पर तो नेट प्रॉफिट जो अभी आया आपके सामने दोस्तों, लास्ट क्वार्टर वाला, उसको यहाँ पर क्या है कंपनी ने बीट किया है। और अगर हम बात करें तो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिया है कंपनी ने। क्या किया है, ऑल टाइम हाई। दोस्तों अगला भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, कंसोलिडेटेड नंबर है सीक्वेंस। ये दिसंबर के बाद इस साल के 3 महीने मार्च तक के, ये दिसंबर तक का, और ये 1 साल पहले मार्च तक का। तो समझ में आ गया आपको सारी चीज़ें। अब हम आते हैं अदर इनकम, टोटल इनकम सब जोड़ लें तो ये रही आपके सामने दोस्तों, क्या है टोटल इनकम। नंबर लाख में, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर जो लाख में उसको मैं करोड़ में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है 12,182 करोड़। एक क्वार्टर पहले 12,541 करोड़ और एक साल पहले 11,308 करोड़। तो क्वार्टरली नंबर क्या है, तो दोस्तों थोड़े से डाउन है, ईयरली बढ़ रहे हैं। आप खर्चे देख लेते हैं यहाँ पर। अभी के खर्चे क्या है, 11,112 करोड़, 10,532 और 9,513 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, ईयरली भी खर्चे बढ़ गए। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों ये रहा कंपनी का शुद्ध मुनाफा अभी का। क्या है आप देखते हैं यहाँ पर 3,306 करोड़, एक क्वार्टर पहले 4,786 करोड़ और एक साल पहले आप देखेंगे यहाँ पर नहीं थोड़ा सा 330 करोड़। ये 330 करोड़ है, ये 478 और ये 295 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली इनकम बढ़ी है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो दोस्तों यहाँ एक चीज़ देखना जरूरी है, प्रोविज़न है ना, अदर देन कंटिजेंसीज। तो यहाँ पर कंपनी के जो प्रोविज़न है वो अभी कितने हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पर 869 करोड़, एक क्वार्टर पहले 1,398 और एक साल पहले 1,450 करोड़। तो क्वार्टरली भी प्रोविज़न डाउन हुए, ईयरली भी प्रोविज़न डाउन हुए। देखते हैं मार्केट इसको कैसे लेता है। कंपनी कौन सी है, क्या नाम है, तो दोस्तों वेल नोन है IDFC फर्स्ट बैंक। ये देख सकते हैं आपके सामने 25 अप्रैल आज के दिन। दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पिक है या इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, वोलेटाइल बहुत रहता है। देख सकते हैं यहाँ मार्केट में अगर हम देखें नीचे की तरफ रिजल्ट आया, फ्लैट आया, सारी बातें हमने देखा है, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको तो 1 ईयर में अगर आप देखें तो आपको कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिखेंगे। 5 ईयर में भी फ्लैट है ना 31% और मैक्सिमम ही कोई बहुत खास रिटर्न्स नहीं दोस्तों, फ्लैट है। बट ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रमोटर, FI और DI। तो यहाँ प्रमोटर के पास जो भी माल था वो सब वो बेच के जा चुके हैं, और होता ही ऑब्वियस हमेशा। यहाँ देखें FI के पास माल बड़ा है, माल DI के पास है, बाकी माल गवर्नमेंट भी लेकर बैठी है और पब्लिक के पास में 32.93। तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि देखें सारा माल प्रमोटर छोड़ के FI DI और पब्लिक के पास है, ठीक है जो भी है। बट रिजल्ट देख लें आप, यहाँ पर आपके सामने मैंने रखा है दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले अभी रिजल्ट डाउन है दोस्तों। यहाँ पर जो अगली कंपनी है मैं आपको दिखा दूँ, 25 अप्रैल आज के दिन, कोई एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। यहाँ वो बता रहे हैं क्या
कि इनको अप्रूवल मिल गया बीएससी से। मतलब अब सीधे सीधे जो इनके 10 करोड़ 49,37,280 शेयर हैं वो सीधे बीएससी पर लिस्ट हो जाएंगे। इनको अप्रूवल मिल चुका है यहाँ पर, है ना, ये देख सकते हैं सारी चीज़। और अप्रूवल मिला है किसको? बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स लिमिटेड। दोस्तों बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स एक वक्त था, इसने जो रिटर्न्स दिए हैं अगर मैं दिखा दूंगा तो दिमाग चौंक जाएगा दोस्तों, है ना। 5 ईयर में देखें ये जो रिटर्न्स बने थे इसके, यहाँ पर सब चौंक गए थे। ये रिटर्न्स को अगर आप देखेंगे तो दोस्तों 4,000 से 5,000% के थे, लेकिन वो रिटर्न अब बचे सिर्फ 678 पॉइंट के, क्योंकि यहाँ से जो गिरा है स्टॉक। अलग अलग तरह की चीज़ें होती रही हैं, है ना, इसके लिए हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। माइक्रो कैप शेयर हैं तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। हालांकि इसमें प्रमोटर ने शुरुआत से लेकर अभी तक कोई भी माल बेचा नहीं है ना। पब्लिक की तरफ से ही चीज़ें सेम रही है, बिकवाली खरीदारी। बैलेंस शीट इनके पास 109 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 30 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली नंबर्स इनके अभी आए नहीं हैं, जब आएंगे मैं आपको बताऊंगा ज़रूर दोस्तों। लेकिन प्रॉफिट से आप अंदाजा लगा लेंगे कि भाई इसमें जो वॉलेटिलिटी रही वो क्यों रही। देख सकते हैं आप, प्रॉफिट कहाँ रहता है, फिर गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर बढ़ जाता है, फिर गिरता है। देखें तो ये अनइवन रहने के कारण यहाँ पर हुआ है सारी चीज़ें। बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, किसकी? महामाया लाइफ साइंसेज लिमिटेड। दोस्तों न्यू लिस्टेड कंपनी, आप देखें यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पे देखेंगे तो आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा नहीं, नवंबर 2025 के अंदर चीज़ें हुई है, वॉलेटाइल रहा है। महामाया लाइफ साइंसेज काम क्या करता है? तो मैन्युफैक्चरिंग करता है ना, रजिस्ट्रेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंस क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट बनाता है, बायो प्रोडक्ट्स बनाता है दोस्तों, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट करता है। कंपनी देख लें, माइक्रो कैप है, 445 करोड़ की, पी रीजनेबल, करंट प्राइस हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की, हल्का सा कर्ज है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देखें, प्रमोटर के पास माल जितना है क्या है 56.35, एफआई के पास कम हुआ है, डीआई ने माल बेचा है, माल पब्लिक के पास बढ़ता हुआ नजर आया। अब हमने देखे पब्लिक में क्या, तो पब्लिक में एक बड़ा नाम निकल कर आएगा दोस्तों, कौन? केडिया सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। मार्च में यहाँ 4.5% होल्डिंग इनकी बढ़ी दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा लें, है ना। एक ये भी मानसी शेयर ब्रोकिंग भी दिखते हैं, लेकिन आप गौर करें यहाँ पर 4.4353% केडिया सिक्योरिटीज़ की बड़ी है होल्डिंग, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। बट ये नहीं कि विजय केडिया ने खरीदा तो हम भी खरीदें, क्योंकि वो आज खरीदें कल बाहर भी हो जाते हैं दोस्तों। कौन? विजय केडिया वगैरह। दोस्तों अब देख सकते हैं मार्केट क्या बयान कर रहा है, $105 पर क्रूड ऑयल पहुंच गया है। ये आपके सामने $105 क्रूड ऑयल, मतलब पैनिक वाली स्थिति तो बनी है। रीज़न क्या है? तो जो ईरान की वॉर न्यूज़ है उस पर चीज़ें अलग आ रही है ना। आप देखते हैं जो ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स, वो पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में मीटिंग भी की है, लेकिन उन्होंने अपनी डिमांड्स वगैरह भी सब इनको सौंप दी है। और उनका कहना है कि भाई हम डायरेक्ट बात नहीं करेंगे यूएस से, उन्होंने मना कर दिया, है ना। ये देख सकते हैं, ईरान फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान फॉर टॉक्स, डायरेक्ट टॉक्स से बच रहे हैं। रिटायर्ड जनरल ने जो है वो अलग अलग तरह की बात कही है अमेरिका के ऊपर। पाकिस्तान क्या है कि पीस टॉक चाहता ज़रूर है अपने ईरान, बट वो डायरेक्ट जो अमेरिका है उससे टॉक नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई पता है वो हर वक्त बदलते हैं। लास्ट टाइम में भी पाकिस्तान में बहुत कुछ हो गया था, लेकिन ये भाई साहब ने तुरंत इनको कहा, वैंस को, जो कि उनके वाइस प्रेसिडेंट है, और वो तुरंत वहाँ से भाग लिए। तो दोस्तों बात चीज़ें बहुत सारी है, बस ये बात भी है कि समझौता हो सकता है, देखेंगे आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। चीज़ें बहुत सारी चल रही है, नज़र बना के रखें, है ना। सैटरडे आज हो ही गया है और ये हमारे डोनाल्ड भाई जी कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे ही करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। चीज़ों को ध्यान रखें दोस्तों, है ना, रिस्क मैनेजमेंट करके चलें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें और ऑल जरूर सेलेक्ट करें दोस्तों। अगर आपको हाइप का बटन आया है तो वीडियो को हाइप भी करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।